एवरीवन, आप देख रहे हैं एजुकेट भारत यूट्यूब चैनल और हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं 75 प्लस डायरेक्ट हिट टॉपिक्स फॉर द 71st बीपीएससी मेंस। और इस कड़ी में आज हम लोग चार और टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। आज का जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है वो है यूनाइटेड नेशंस। कंसीडरिंग द सिचुएशन अभी जो चल रहा है, जहां पर मल्टीलैटरलिज्म है भी या नहीं, इसके ऊपर क्वेश्चन मार्क उठा हुआ है। जो यूएस ईरान वॉर चल रहा है बेसिकली, और यूएस की जो और भी हेजेमनी एस्टैब्लिश करने की प्रयास चल रही है, तो वहां पर यूनाइटेड नेशंस का क्या रोल है, ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है हमारे 71st बीपीएससी मेंस के लिए। तो इसको हम लोगों ने काफी हॉलिस्टिकली कवर किया कि यूनाइटेड नेशंस है क्या, इसका इंसेप्शन और फाउंडेशन कैसे हुआ, इसका विजन क्या है। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि इसके मेजर कंट्रीब्यूशंस क्या सब है, कैसे इसने डीकोलोनाइजेशन में जो है वो हेल्प किया। पीस कीपिंग फोर्स जो यूनाइटेड नेशंस के क्या है, आपको पता है भारत जो है सबसे बड़ा पीस कीपिंग फोर्स एक तरह से प्रोवाइड करता है। अभी कंटेम्पररी जियोपॉलिटिक्स में जो यूनाइटेड नेशंस का क्या रोल है और यूएन के क्या लिमिटेशंस है, जैसे यूक्रेन वॉर में इसका क्या लिमिटेशंस है, इस प्रकार से हमने गाजा और इजराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट को जो है वो एक तरह से केटर किया। उसके अलावा एस्केलेटिंग इजराइल ईरान टेंशन जो भी हमें देखने को मिला, वहां पर इसका क्या रोल हो सकता है। अलग अलग वेरियस एस्पेक्ट्स में हमने इसको जो है कवर किया और इसके स्ट्रक्चरल रीजंस क्या सब है कि क्यों जो है ये वीक होते जा रहा है और इसमें हमें क्या रिफॉर्म्स लाने की आवश्यकता है ना। मल्टीलैटरल कॉन्सेंस जो है वो कैसे कम हो रहा है, इसके बारे में भी हम लोगों ने इसमें डिस्कस किया हुआ है ना। और इसके क्या जो है वो एक तरह से आउटकम्स हमें देखने को मिल रहा है, वो भी भारत के पर्सपेक्टिव से जो है वो क्या क्या यूएन में रिफॉर्म्स किया जा सकता है, उसके बारे में भी हम लोगों ने काफी हॉलिस्टिकली जो है एक तरह से डिस्कस किया है। और इंडिया को क्यों जो है वो परमानेंट मेंबरशिप जो है प्रोवाइड करना चाहिए, उसको लेकर भी हम लोगों ने काफी पॉइंट्स जो है इसमें डिस्कस किया। उसके अलावा मल्टीलैटरलिज्म का क्या इंपॉर्टेंस हो सकता है 21st सेंचुरी में, ये भी जो है हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट टर्म हो जाता है, जहां पर यूनाइटेड नेशंस के थ्रू हम लोग जो है मल्टीलैटरलिज्म को रिवाइव कर सकते हैं। और एक हॉलिस्टिक सा कंक्लूजन आप देख सकते हैं यहाँ पर है ना। रिसेंटली जो यूनाइटेड नेशंस के चीफ ने कौन-कौन से स्टेटमेंट्स दिए, इन स्टेटमेंट्स का इस्तेमाल जो है वो आप अपने एसे के पेपर में भी आप कर सकते हैं, जीएस2 के पेपर में कर सकते हैं। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के क्या स्टेटमेंट है, उसका भी आप जो है इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन में आप इसको यूज कर सकते हैं अपनी इस कोर्स को। तो इस प्रकार से हम लोगों ने काफी हॉलिस्टिकली जो है वो पूरे थीम को डिस्कस किया। इसके अलावा जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज बोर्ड ऑफ पीस फॉर द गाजा। गाजा भी बोर्ड ऑफ पीस जो काफी चर्चा में रहा था, भारत ने इसको अभी ज्वाइन नहीं किया, ऑब्जर्वर स्टेटस है ना भारत का। तो आखिर ये गाजा बोर्ड ऑफ पीस क्या है, इसके कोर ऑब्जेक्टिव्स क्या है, क्यों इसको बनाया गया, 25 कंट्रीज ने सिर्फ जो है ज्वाइन किया, 62 इनवाइटेड कंट्रीज में से। तो एक तरह से इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इसके कोर ऑब्जेक्टिव्स क्या है, इसको क्यों क्रिटिसाइज किया जा रहा है ना, क्योंकि इसमें यूएस डोमिनेंस जो है बहुत ज्यादा है। इसके बहुत सारे हॉलिस्टिक पॉइंट्स और ऐसे पॉइंट्स जो पॉइंट्स आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, मतलब आप नॉर्मलाइज पॉइंट्स लिखकर आएंगे तो आपको मार्क्स जो है उतने नहीं मिलेंगे, आपको क्या लिखना है, स्पेसिफिक पॉइंट्स लिखना। और गाजा पीस बोर्ड जो है हो सकता है इस बार आपको पूछ दिया जाए शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, क्योंकि यूएस के ऊपर क्वेश्चन जो है वो पिछले कुछ एग्जाम से आ रहा है। तो भारत का क्या रोल है इसके ऊपर है ना, इंडिया ऑब्जर्वर रोल है यहाँ पर, इसके बारे में और क्यों ऑब्जर्वर रोल है, ये सब पॉइंट्स जो आप देख पाएंगे। जैसे इसमें एक फैक्टर है क्या चीज कि $1 बिलियन जो है वो एंट्री फी देना पड़ेगा, जो कि बहुत ज्यादा है। दूसरा इंडिया पाकिस्तान फैक्टर जो है वो इंपॉर्टेंट है, कि पाकिस्तान इसका मेंबर है और गाजा पीस बोर्ड जो है वो आगे आने वाले और भी जो है वो है ना इश्यूज के ऊपर जो है वो डिस्कशन कर सकता है। इसका स्ट्रेटेजिक इन्फ्लुएंस क्या होगा इंडिया के लिए, की कंसर्न्स क्या सब इसके लिए इंडिया के लिए और वे फॉरवर्ड कैसा होगा, उसके बारे में भी इसमें हम लोगों ने काफी हॉलिस्टिकली डिस्कशन किया और एक अच्छा सा कंक्लूजन है यहाँ पर। उसके अलावा जो तीसरा टॉपिक है हमारा और वो भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है कंसीडरिंग द क्लाइमेट, वो है स्कोप 30। स्कोप 30 इस बार पहले ब्राजील में हुआ था, इसके बारे में अबाउट है ना, इसका बैकग्राउंड, इसके आउटकम्स क्या सब है, की आउटकम्स, ये हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, की आउटकम्स इसके। तो अलग अलग एस्पेक्ट्स में हमने इसको जो है एडॉप्टेशन एफर्ट्स जो है कैसे किया गया, क्लाइमेट हेल्थ लिंकेज कैसे किया गया है ना। इस प्रकार से अलग अलग एस्पेक्ट्स में हम लोगों ने इसके कुछ 10 आउटकम्स जो है हम लोगों ने बेसिक आउटकम्स लिखे हैं। उसके बाद इसका सिग्निफिकेंस क्या है ना, स्कोप 30 के बारे में हम लोगों ने चैलेंज एंड इसके चैलेंजेस क्या सब है, इश्यूज क्या सब है, भारत का क्या स्टैंड है, क्योंकि भारत को एक रोल मॉडल ऑफ द ग्लोबल साउथ के रूप में माना जा रहा है और भारत जो है एकमात्र कंट्री था जिसने वहां पर ग्लोबल साउथ की वॉइस को जो है रेज किया था। इसके बारे में काफी अच्छे से हम लोगों ने चर्चा किया, इसका वे फॉरवर्ड और एक आप हॉलिस्टिक सा कंक्लूजन जो है यहां पर देख पा रहे होंगे। ये 30 की ऑब्जेक्टिव्स जो इस बार साइन हुआ है उसके बारे में चर्चा किया गया। आज का जो हमारा फोर्थ और लास्ट टॉपिक है वो है इंडिया का रोल है ना, जो वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ की वॉइस को कैसे ये एम्प्लीफाई कर रहा है। तो सबसे पहले कि ये ग्लोबल साउथ होता क्या है ना, सिग्निफिकेंस उसका क्या इंपॉर्टेंस है बेसिकली। उसके अलावा भारत का रोल क्या है ना ग्लोबल गवर्नेंस में, कैसे भारत को जो वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ कहा जा रहा है। उसके अलावा ये ग्लोबल साउथ के लिए प्रेजेंट में क्या चैलेंजेस हैं, कि ग्लोबल साउथ नेशंस जो है वो क्यों उसको एकजुट होना चाहिए। और भारत का अटेम्प्ट है बेसिकली है ना कि अपने आप को जो ग्लोबल साउथ का लीडर है उसको रिकॉन्साइल करने के लिए, क्योंकि भारत क्या सब कर रहा है, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है, डिप्लोमेटिक आउटरीच के माध्यम से हम लोग है ना जो वॉर है उसको रुकवाने का प्रयास कर रहे हैं, इकोनॉमिक ऑपरेशन कर रहे हैं हम लोग अलग अलग नेशंस के साथ। अब इस ग्लोबल साउथ के भारत रोल में भारत के क्या स्पेसिफिक चैलेंजेस हैं उसके बारे में भी हम लोगों ने काफी हॉलिस्टिकली डिस्कस किया। और लास्ट में हम लोगों ने देखा है कि कंक्लूसिव जो है वो वे फॉरवर्ड कि क्या हो सकता है भारत और कैसे अच्छा कर सकती है। तो इन सारे टॉपिक्स का जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने इसे राइटिंग में भी, अपने जीएस के आंसर्स में भी और अपने है ना जीएस 1 और जीएस 2 में